आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज सलाम। यूपी का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वसीम रिजवी और उसके 3 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 2015 में एक खातून की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जारी किया वसीम रिजवी के खिलाफ वारंट। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वसीम रिजवी और उसके 3 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वाकया पूरा 2015 का है, जब एक खातून की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था और कोर्ट ने सुनवाई के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस वक्त की सबसे अहम खबर है लखनऊ से, जहां शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वसीम रिजवी और उसके 3 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बढ़ता आगे, बीजेपी के बूथ विजय अभियान की बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने यूपी में शुरुआत कर दी है और प्रयागराज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई तकारीब के दौरान उन्होंने दोबारा से सरकार बनाने का दावा किया है। सीएम योगी के काम की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने बीजेपी हुकूमत के कई कामों को गिनवाया है और इस मौके पर नड्डा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में कुनबा परवरी, जातिवाद, परिवारवाद की सियासत अब खत्म हुई है और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने उत्तर प्रदेश से जो वायदे किए थे उसे पूरा करने के लिए सीएम योगी की सरकार ने अच्छा काम किया है और वहीं कांग्रेस, एसपी और बीएसपी सरकार ने सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखा है। गौरतलब है कि बीजेपी का यह मुहिम 3 मरहलों में नाफिज होगा, जिसमें बूथ समितियों के सत्यापन के साथ साथ पन्ना सरबराहों के लिए भी मुहिम चलेगी और इसके अलावा बीजेपी वोटर के बीच राब्ता रुकनियत मुहिम, वोटर लिस्ट को ठीक करने का मुहिम भी चलाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महान सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक समृद्धि को अक्षुण्ण रखते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए अथक प्रयास किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए हैं, गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर फूलन देवी की मूर्ति लगवाएगी समाजवादी पार्टी। रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी का मुजस्मा लगेगा। 20 सितंबर के एसपी लीडर लगाएंगे मूर्ति। राजपाल कश्यप करेंगे मुजस्मे की नकाब कुशाई। ऊंचाहार से एसपी एमएलए मनोज पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर फूलन देवी की मूर्ति लगवाएगी समाजवादी पार्टी। रायबरेली के ऊंचाहार में फूलन देवी का मुजस्मा लगेगा। 20 सितंबर को समाजवादी पार्टी के लीडर मूर्ति लगाएंगे। राज्यपाल कश्यप इस मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे और ऊंचाहार से एसपी एमएलए मनोज पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, प्रियंका गांधी की मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ है। सभी समाज को मिलेगा नुमाइंदगी। जी हां,
कांग्रेस ने कहा है कि हर तबके से एक एक कारगुजार सदर बनाए जाएंगे। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण बनेंगे कारगुजार सदर। इस वक्त की ये सबसे अहम खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। हर कोई पार्टी अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रही है, हिकमत अमली तैयार कर रही है। और उसमें अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने मीटिंग में बड़ा फैसला किया है, जिसमें ये कहा है कि सभी समाज को नुमाइंदगी मिलेगी, यानी कि हर तबके का, हर समाज का जो शख्स है उसकी क़यादत के अंदर ही पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा और हर तबके से एक एक कारगुजार सदर बनाए जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला है कांग्रेस का, जिसमें दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण भी कारगुजार सदर बनेंगे। तो कारगुजार सदर बनाए जाएंगे। इस वक्त की ये एक अहम जानकारी मिल रही है। यूपी इंतखाबात के मद्देनजर हर एक पार्टी अपनी सियासी हिकमत अमली तैयार कर रही है और जो फिलहाल कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी तैयार की है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी ने मीटिंग में एक बड़ा फैसला करते हुए ये कहा है कि सभी समाज को नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी कि अलग अलग समाज के हिसाब से उन सभी को नुमाइंदगी मिलेगी जो कि इसके हकदार है। खासतौर पर दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण को कारगुजार सदर बनाया जाएगा। यानी कि अगर हर एक तबके से एक एक कारगुजार सदर बनेंगे तो उसका पार्टी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। साल 2022 में असेंबली के इंतखाबात होने हैं उत्तर प्रदेश में और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बोथ विजय अभियान का आगाज किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी जनमन विजय अभियान चलाने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी की नौजवान ताकत इस मुहिम में इस तरह से उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ पर काम करेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के 6 नायब सीएम की खबर के बाद कांग्रेस ने भी सबको साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मीटिंग में पार्टी ने तय किया है कि समाज के हर तबके को नुमाइंदगी दी जाएगी और इसके तहत दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण समाज के लीडरान को कांग्रेस का कारगुजार सदर बनाया जाएगा। तो हर पार्टी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो है एक तरीके से हिकमत अमली तैयार कर रही है। उधर यूपी में इंतखाबात जीतने पर समाजवादी पार्टी जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी बना रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमर हुसैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। अहमर, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही हिकमत अमली तैयार कर रही है, अलग अलग अभियान शुरू हो रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उनकी तरफ से भी मुहिम शुरू की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला है कि अलग अलग सीएम बनाने का, हर तबके को साथ में लेकर चलने का, वहीं कांग्रेस जब कह रही है कि कारगुजार सदर बनाया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल शहबाज, देखिए हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है अब कुछ ही चंद ही महीने रह गए हैं, तो तमाम सियासी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं वो अपने अपने अंदाज में सियासत की पारी खेलने की कोशिश कर रही है, जिसमें तमाम तरीके के वादे जनता के साथ किए जा रहे हैं कि अब अलग अलग 4 और 5 तरीके के सीएम बनाए जाएंगे और तमाम जो यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनको सबको लेकर चला जाएगा। तो उसी के तहत चाहे समाजवादी पार्टी हो या चाहे मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, उसमें जो विपक्षी की विपक्षी बीजेपी की पार्टियां हैं, तो वो खास तौर से जोर आजमाइश में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको कहीं ना कहीं उस पर किसी तरह जीत हासिल की जा सके। उसको लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं, तमाम बातें और तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ बूथ को लेकर, अपने बूथों को लेकर मजबूत करने को लेकर एक अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी भी लगातार उसी की तर्ज पर दूसरा उसने अभियान छेड़ रखा है कि लोगों तक उसको जाना और तमाम तरीके की लोगों तक अपनी जो पिछली योजनाएं थी और जो पिछली अपने अच्छे काम किए वैसे सरकार किए जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो लोगों तक पहुंचाना। और उसी की तर्ज पर अब आप देखिए कि जो अभी आपने देखा भी कि बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की है वो भी अभी जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी और तमाम ब्राह्मणों का वोट साधने की कोशिश कर रही थी। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है जो 3 दिन के लगातार दौरे पर थे और मुसलमानों से अहमर मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों अगर हम देखें तो खास तौर पर ये जो शुरुआत की थी वो ओम प्रकाश राजभर ने की थी और कहा था कि अगर कोई
यादव सीएम बन सकता है तो मुसलमान सीएम क्यों नहीं बन सकता, और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 5-5 सीएम 6-6 डिप्टी सीएम की बात कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर अब समाजवादी पार्टी का भी तकरीबन फॉर्मूला यही बनता जा रहा है। उधर कांग्रेस कह रही है कि 5-5 जो है कारगुजार सदर बनाए जाएंगे, अलग अलग जो है जात से बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या ये लगता है कि हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश हर कोई पार्टी कर रही है, और इसीलिए कोई किसी एक के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहेगा तो वो इक़्तिदार पर काबिज नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सही शहबाज, आपने जिस तरीके से कहा कि इसमें दो बातें हैं जो हम लोगों को समझना होगी। ये सियासत के मद्देनजर तमाम समाज के लोगों पर पार्टियां लेकर चलना चाहती हैं कि कोई भी इसमें छूटने ना पाए। जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत, लेकिन अब की जो मौजूदा दौर की जो सियासत है उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिले। पहले की सियासत में ज्यादातर जो पार्टियां थी वो चाहे एक बिल्कुल एक किसी खास तबके को यहाँ पर टारगेट क्या करती थी और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती थी, लेकिन अब सबको साथ लेकर चलना होगा तभी वो तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा उत्तर प्रदेश की सियासत पर, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। उधर यूपी में जो इंतखाब जीतने वाले हैं उनको लेकर तैयारियां हो रही है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। यूपी में इंतखाबात जीतने पर समाजवादी पार्टी 6 डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर चुकी है, जो कि अलग अलग जात और मजहब के होंगे। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी यूपी में इलेक्शन में जीतने पर 6 डिप्टी सीएम बना सकती है। जराये के मुताबिक पार्टी अपने मंशूर में 6 डिप्टी सीएम बनाने का दावा कर सकती है। ये सभी 6 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति और मजहबी हालात को साधने के लिए होंगे। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी 2 ओबीसी, 1 दलित, 1 जनरल कैटेगरी, 1 मुस्लिम और 1 अति पिछड़ा समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वादा करने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। लखनऊ में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस ओहदेदारों के साथ मीटिंग की, लेकिन जब वो पार्टी दफ्तर में बैठक कर रही थी तभी बाहर कांग्रेस कारकुनान आपस में मारपीट कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते से रियासत के सभी अजला के दौरे पर निकलेंगे और अपने इस दौरे में सीएम योगी जिलों में तरक्की और कानूनी निजाम की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी इस अचानक दौरे को जल्दी से भी कर सकते हैं और सीएम के इस दौरे को इंतखाबात की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान इंतखाबात से पहले सीएम योगी कानून, निजाम और जिलों की तरक्की में चलाए जा रहे मंसूबों को लेकर कोई कमी नहीं देखना चाहते हैं। लिहाजा इसका एग्जाम्पल हमें गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखने को मिला है। बात कानूनी निजाम की करें तो गुज़िश्ता दिनों स्मारक घोटाले में 470 अफसरान पर सीएम योगी ने शिकंजा कसा था। इन सभी मुलजिमान पर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। सबसे बड़ा एक्शन तो सीएम योगी ने शराब माफियाओं पर लिया है, जहां पर 2017 से अब तक करीब 600 शराब माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 534 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। प्रदेश में पहली बार ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है। अब आबकारी ऑर्डिनेंस में फांसी तक की तजवीज दी गई है। कोरोना मैनेजमेंट में भी सीएम योगी सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। रियासत में भले ही कोरोना का खतरा कम हो गया हो, लेकिन फिर भी सीएम योगी ने पब्लिक प्लेसेस पर गणेश मुजस्मे स्थापित करने की इजाजत नहीं दी है। एक तरफ केरल में जहां अभी भी रोज हजारों की तादाद में कोरोना केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं तकरीबन 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में कोरोना का केस ना के बराबर है। बात आसमानी आफत की करें तो यूपी के कई जिले जब सैलाब की जद में थे, तब सीएम योगी ही ग्राउंड जीरो पर जाकर मुतासरीन से मिल रहे थे। शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासत वायरल फीवर से जूझ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये वायरल फीवर कहर बनकर टूट रहा है। खासतौर पर बच्चे इस वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद और आगरा के बाद अब प्रयागराज और देवरिया से भी इस वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। 3 दिन से बुखार आयल बाटे, बुखार ना उतर रहा इनको। अच्छा, कितने दिन से बुखार हो रहा है? 3 दिन से। 3 दिन से। हमारी तैयारी है कि दवा जो इतना ज़रूरी है उसके लिए दवा और जांच की सारी व्यवस्था हम लोग रखे हुए हैं। डॉक्टर अलर्ट पे हैं और
जो आते हैं ओपीडी में भी, वहाँ भी उनके परिजनों को साफ सफाई, मच्छर से काटने का बचाव, मच्छर पर अपने आसपास न दें, इसके विषय में भी काउंसलिंग किया है। तो जिस तरीके से लगातार वायरल फीवर बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद से ही यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं और इसलिए वो मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको राहत दी जाए। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से वायरल फीवर कहर बनकर टूट रहा है, इससे छोटे और नौनिहाल बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद के बाद अब आगरा और प्रयागराज के अलावा देवरिया में भी इस वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे वहाँ पर हालात संजीदा बने हुए हैं। शुमाली हिंद की अगर बात की जाए तो कई रियासतें ऐसी है जहां पर वायरल फीवर इससे वो जूझ रही है। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये वायरल फीवर की तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो इस वक्त लोग परेशान हाल है और जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं 9/11 की। दुनिया के लिए एक ऐसी तारीख बन चुका है 9/11 जिसको ध्यान में आते ही एक ही तस्वीर सामने आती है, एक बिल्डिंग, उससे टकराते हुए जहाज और फिर धुएं का गुबार। देखिए जरा। सितंबर की वो तारीख जिसने एक जंग की शुरुआत की। वो जंग जो 20 साल तक चली, पर इस जंग में आखिर जीता कौन? 9/11 के हमले से दहशतगर्दी ने दुनिया भर में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए एक हमले की तस्वीर आपको उस खौफनाक दिन की कहानी सुनाने के लिए काफी है। No matter how much time has passed, these commemorations bring everything painfully back, as if you just got the news a few seconds ago. तस्वीरों में दिख रही ये सड़क आज आपको शांत लग रही है, लेकिन 20 साल पहले इसी सड़क पर लोग जान बचाकर भाग रहे थे। On 9/11, I was on the 10th floor of this building overlooking the World Trade Center, and I was in class, and then suddenly we heard a huge explosion, and we looked out the window, and there was a fireball on top of the World Trade Center, and so the whole class was distracted, obviously, but my teacher kept teaching, and then we heard a second explosion a while later, and he also taught through that, and then finally we heard this like rumbling. We felt like an earthquake almost, and we looked out across this expanse out here, and it was just suddenly covered in dust. इस हमले में बुरी तरह घायल अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ दी और ये ऐलान किया कि वो अलकायदा को खत्म करेगा। अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करने की जंग शुरू की और उसका पहला पड़ाव बना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर अमेरिका का गुस्सा कहर बनकर टूटा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा पाकिस्तान भाग गया। अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया। ओसामा को खत्म करने के बाद भी अमेरिका की जंग खत्म नहीं हुई थी। वो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का मन बना चुका था। 20 साल अमेरिका अपनी इस कसम को पूरा करने में लगा रहा, लेकिन 20 साल तक चली इस जंग का नतीजा क्या निकला? क्योंकि आज अफगानिस्तान की यह हालत देखकर शायद ही कोई कहे कि आतंकवाद की हार हुई है। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो फौज की वापसी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान फिर वहीं पहुंच गया हो। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई है और वो अब अपनी सरकार भी बनाने जा रहा है। ऐसी सरकार जिसके ज्यादातर वजीर यूएस और यूएन की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं और तालिबान की ये वापसी दुनिया के सभी मुल्क की बड़ी तशवीश बन गई है।
और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।